सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। इस सीरीज के कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो देखे नहीं है तो उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लीजिए, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा प्रीमियम का जो एक पार्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टाइम वैल्यू क्या होता है प्रीमियम में, क्योंकि टाइम वैल्यू को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना है, राइट। जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हमें प्रीमियम समझ में आएगा, और प्रीमियम ही एक बड़ा फैक्टर होता है हमारे प्रॉफिट और लॉस में जब हम प्रैक्टिकल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं टाइम वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था प्रीमियम के लिए हमें दो चीजें जरूरी है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, दोनों से मिलके बनता है हमारा प्रीमियम। तो उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं और टाइम वैल्यू समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, जब हम कॉल की टाइम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वैल्यू, राइट। और यहाँ पे जो भी हम डेटा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिख रहा होगा, ये पूरा डेटा हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते समय जो भी हमने डेटा उठाया है वही डेटा है, क्योंकि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, वही डेटा पे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो अंडरलाइंग असेट यहाँ पे हमने निफ्टी ही रखी है जो कि एक इंडेक्स है। स्पॉट प्राइस हमने कंटिन्यूअस वही रखी है 19,794। प्रीमियम जो था हमारा इन द मनी का कितना था, एट द मनी का कितना था और आउट ऑफ द मनी का कितना था, प्रीमियम भी हमने यहाँ पे सेम रखा है। तो लास्ट कैलकुलेशंस में हमने यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी, इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाली थी, राइट। तो आज हमें निकालनी है टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू निकालने के लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पता होना जरूरी है और प्रीमियम पता होना जरूरी है, राइट। तो प्रीमियम कितना हम पे कर रहे हैं ये तो हमें दिखता ही है जब हम कोई भी स्ट्राइक चूज करते हैं। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, वहां से हम उठाएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू में हमने एक चीज और देखी थी कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी निगेटिव, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इंट्रिंसिक वैल्यू एक तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी जरूरी है। तो चलो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं और हमारे इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में कितना यहाँ पे टाइम वैल्यू हमें मिलता है वो हम देख लेते हैं, राइट। तो प्रीमियम हमने देखा है, इन द मनी का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसका प्रीमियम था 160 रुपीज। प्रीमियम में से हमें माइनस करना है इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में निकाली थी, वो थी 94, राइट। तो 160 माइनस 94 करेंगे तो हमें मिलेगा 66। दिस इज द टाइम वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रीमियम 92 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव आ रहा था तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0, राइट। तो 92 माइनस 0 इज अगेन 92, 43 माइनस 0 43, यानी आप यहाँ देख रहे हो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 0 है, यानी पूरा जो प्रीमियम है 92 और 43, यहाँ पे आपको 92 और 43 पूरा टाइम वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, जब इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है तो पूरा प्रीमियम क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है, राइट। और जब इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर होता है तो उसको मिला के बनती है हमारी प्रीमियम, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब हम इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ होता है, और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है प्रीमियम में, राइट। तो इसीलिए जब आप आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हो तो आप जो पूरा प्रीमियम पे कर रहे हो वो सिर्फ टाइम वैल्यू पे कर रहे हो। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टाइम वैल्यू जो भी होती है वो एक्सपायरी के दिन 0 हो जाती है, यानी आप जितना भी पैसा एज अ प्रीमियम पे कर रहे हो वो हो जाएगा 0 जब आप ऑप्शन बाय करते हो।
इसीलिए यदि आपको ऑप्शन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। और इंट्रिंसिक वैल्यू तभी आती है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जाएगा इन द मनी में। आपका कॉन्ट्रैक्ट यदि आउट ऑफ द मनी में एक्सपायर होगा तो वो हो जाएगा जीरो पे, यानी वो जीरो हो जाएगा, आपका प्रीमियम हो जाएगा जीरो। और इसीलिए आपका जितना भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो आपका 100% वहां पे हो जाएगा लॉस, राइट। तो इसीलिए जो भी लोग आउट ऑफ द मनी में, फार आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, उनका प्रीमियम एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है और उनको बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए आपको फार आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करने चाहिए। यही मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता रहता हूं, क्योंकि आप यदि भले ही कम प्राइस में आपको आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, फार आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट तो आपको काफ़ी कम पैसे में मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ तक मार्केट जाता ही नहीं है एक्सपायरी तक, और इसीलिए आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट जीरो में एक्सपायर होते हैं, प्रीमियम उनका जीरो हो जाता है और बड़ा लॉस हमें यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है। और इसीलिए आपको फार आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ट्रेड नहीं करने, फार इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट भी आपको ट्रेड नहीं करने, क्योंकि उतना सारा प्रीमियम पे करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो एट द मनी के जो आजू बाजू में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो आपको मार्केट में वोलेटिलिटी दिख रही है, जहाँ आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इतने दिन में जब एक्सपायरी है वहां तक मार्केट यहां तक जा सकता है, तब आप स्ट्रैटेजी बना के आपको स्ट्राइक सिलेक्ट करनी होती है। उसके लिए काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं जिसके बारे में हम आगे इस सीरीज में बात करने वाले हैं, सो डोंट वरी। लेकिन आपको ये समझना है कि फार आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करने हैं और डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड नहीं करने हैं। डीप इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट बाय करना लगभग अंडरलाइन असेट को बाय करने के बराबर होता है, और इसीलिए इतना पैसा यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली अंडरलाइन असेट बाय कर सकते हो कैश मार्केट से, यानी आप वहां पे डायरेक्टली स्टॉक बाय कर सकते हो। आपको डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको डेरिवेटिव में ही ट्रेडिंग करनी है तो आप एट द मनी के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। तो आई होप आपको टाइम वैल्यू समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।